Hello, folks. Welcome back again to the new lecture of the mentorship. यार देखो, अभी तक का अगर मार्केट देखे फ्रॉम हियर टू हियर, मार्केट इज प्रिटी साइडवेज. प्रिटी क्या, इट्स ऑलमोस्ट साइडवेज. ठीक है, तो चलो आज अपन आज का प्राइस रीड करते हैं और लाइव रहेंगे तो ट्राई करूंगा. टाइम थोड़ा कम है मेरे पास. शाम का लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है. इट्स ऑलरेडी 11. देखते हैं, लाइव भी रहने ट्राई करते हैं. नाउ सी, एक्चुअली पूरा टेप रीडिंग. अब देखो यहाँ से, अब मॉर्निंग वाला जो ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा था, वो क्या था, कैसे था, क्यों था, बहुत सारी चीजें बतानी है, तो ध्यान देना. क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जो ऐसे लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे लाइव प्राइस पे जब इंसान बात कर रहा होता है, तो वो ज्यादा इंसाइट देते हैं कंपेरेटिवली किसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, और या फिर किसी भी रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो और एनीथिंग. नाउ सबसे पहले अभी अपन कुछ नहीं करेंगे. विल मार्क द ओपनिंग प्राइस. Now, I am accumulating the price for the intraday basis. मैं इंट्राडे बेसिस के हिसाब से प्राइस देख रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं प्राइस को रीड करने का ट्राई करूंगा. ठीक है, तो अपन ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. ठीक है, आई विल नॉट दैट. अब यहाँ पे व्हेन प्राइस वाज कमिंग डाउन, है ना, देखो जब प्राइस नीचे आ रहा था, अभी एक काम करते हैं, इनको इस पे ना अपन ओटी वगैरह सब मार्क कर देते हैं, सो दैट बार बार अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे चीजों की कमी ना महसूस हो. ना जिस तरह ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, इसको अपन ने पूरी तरह लाइव हमारे सामने एक्यूमुलेट किया था, है ना. और ये सारे अपन एक्यूमुलेट करते हुए आ रहे, सेम यहाँ से अपन सब देखते हुए आ रहे हैं, अब सेम यहाँ पे भी मार्क कर रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, डे पे जाके से थोड़ा एक्यूरेट कर देते हैं, लाइक दिस. नाउ यूजुअली देखो, जो मैं बोल रहा था कि यार प्राइस में ये सारी चीजें होती, ये होता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि देखो जब प्राइस आके पहली बार टैप करके यहां से ऊपर जाता है ना, तो उसने पहले भी ऐसा किया कि जो पहले टैप पे जितने लोगों की एंट्री हुई होंगी, उनके स्टॉप्स लेने के लिए प्राइस दोबारा नीचे आता है. दैट हैज हैपेंड ट्वाइस. ट्वाइस. देखो मैं दिखाता हूँ, और वीकली पे जाके ये सेम जो पर्टिकुलर चीज है मैं और दिखाता हूँ आपको. मैंने यही चीज करने को बोला था बहुत लोगों को, पता नहीं किस कुछ लोगों ने किया हो, बैक टेस्ट तो किया हो. ये देखो, यहाँ पे जब प्राइस इससे ऊपर आ रहा था उसको देखेंगे अपन, और जब प्राइस यहां से, जब यहां से प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा था तो उसको भी चेक करेंगे. ठीक है, ये स्विंग एक नया हाई था. ठीक है, ये स्विंग एक नया हाई था. ये मेजर कर सकते हो, दिख नहीं रहा नेकेड आई से, बस है. अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं 15 मिनट पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ. देखो, अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस के. ये जो हुआ, देखो पहला जो रैली था उसको सैबोटाज कर दिया. अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस देखते हैं. पहले भी जब ये सेम सेम तरीके का प्राइस एक्शन पहले भी रिपीट हुआ है कई बार, मेनी टाइम्स. ये देखो, वेयर इट इज, ये देखो जब जो पहली रैली आई थी ओटी से 0.5 से, किस तरह प्राइस ने उसको दोबारा सपोर्ट आज करने के लिए प्राइस नीचे आया था. एक सेकंड, ये वही रैली है. एक्चुअली सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब भी इसको ऐसे करने आता हूँ मैं तो. सो एक वक्त पे हमें एक ही मार्क करना पड़ेगा. प्लीज गो, कैन यू प्लीज गो. तो यहां से ये जो पूरी रैली है, इसको ये कुछ दिन आया था, 18 मार्च का प्राइस एक्शन देखेंगे अपन. ठीक है, 18 मार्च का प्राइस एक्शन, ये देखो यहाँ का प्राइस एक्शन देखेंगे. मैं दिखा रहा हूँ, देखना आप लोग किस तरह काम करता है. ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ये मतलब ये तरीका मैंने बहुत इस पे नोटिस किया है. ये देखो, जो पहली रैली आई थी, ये तो अभी जस्ट नाउ, इसमें सारी मेंटरशिप्स की वीडियो है कि इस दिन प्राइस कैसा हुआ, इस दिन प्राइस कैसा हुआ, मेंटरशिप तो चल रही थी, यहाँ से प्राइस किस तरह ऊपर जाना, सब कुछ है यहाँ पे. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर. तो
जब देखो प्राइस यहाँ पे 0.5 पे आया था, ओटी पे आया था, स्टार्टेड स्पूलिंग हायर, और यहाँ से क्या हुआ, देखो प्राइस दोबारा एक डिप लिया, सो दैट जितने लोग पहले लेग में एंटर थे, दे गॉट स्टॉप्ड आउट। ठीक है, एंड देन प्राइस स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। यही सेम चीज मैं खुद अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। मैं वही सेम चीज यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट क्योंकि यार कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को अगर अभी आप देखो, जैसे कि आपने बोला कि ईरान की जो स्ट्राइक है, इसराइल ने ईरान पे स्ट्राइक की है जो, वो स्ट्राइक अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स से। तो मैं यही बोल रहा था कि जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, ये न्यूज अभी भी कंफर्म्ड नहीं है। मतलब जो अच्छे रिसोर्सेस है उनसे कंफर्म नहीं है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आ जाती फंडामेंटल, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ये फेल होगी कि पास होगी, क्योंकि फंडामेंटल इज नॉट माय डिपार्ट। फंडामेंटल के लिए हमारे यहाँ दूसरे लोग काम करते हैं, दे वर्क फॉर फंडामेंटल। तो जब तक उनका कंफर्मेशन मेरे को नहीं आता कि ये फंडामेंटल यूज करो, तब तक मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। सो आई एम स्टिल बुलिश इन निफ्टी। क्यों? क्योंकि यार मेरे हिसाब से ये एक छोटी सी करेक्शन भी निफ्टी को बहुत अच्छे करेक्शन पे लेकर के आ सकती है। ये मे बी आप लोग को दिख रही हो, ये छोटी सी करेक्शन है, आप लोग के छोटी सी करेक्शन दिख रही हो, बट यही वो प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां पे लोग सोचते हैं कि चलो अब अपने स्टॉक्स को अपन एग्जिट करते हैं, ताकि हम इसे लोअर प्राइस पे खरीद पाए। और होता क्या है, ये बहुत पुराना ट्रैप है, ये बहुत पुराना ट्रैप है, स्टार्टिंग से चले आ रहा है। जब स्टार्ट में हम लोग करते थे तो हम नहीं समझ पाते थे। तो हमारे साथ क्या होता, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आना चालू हो जाए, एक आध दो दिन, एक हफ्ता दो हफ्ता गिर जाए, तो हम क्या सोचते थे कि यार अब जो ऑलरेडी वो एक दो हफ्ता गिर चुका है, अब किसी ने हमको बोला यार मार्केट अभी गिर रहा है एक हफ्ते से, चलो अपने स्टॉक एग्जिट करते हैं, थोड़ा और गिरेगा तो कम भाव में खरीद लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, स्टॉक्स को यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया, और फिर प्राइस वहां से कम बैक कर गया। तो क्या हुआ, अपन ने डाउन पे बेच दिया। अब जब ऊपर आएगा तो हमें फिर यार वो एनजाइटी हो जाएगी, फोमो एनजाइटी बोलना चाहिए, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर वहां पे बाय कर लेंगे, फिर जब मार्केट रेजिस्टेंस में आएगा तो अपन नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो क्लासिक ट्रैप है ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। अब यही सेम चीज देखो, मैं आई थिंक सो एसके ने पूछा था कि नाई भाई ये लो, मार्केट ने दोबारा ले लिया, अब क्या करें। ये पहली बार तो नहीं हो रहा कि मार्केट ने जो पहला रन दिखाया ओटी या फिर 0.5 से, उसको स्वीप करने नीचे आया। ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, चलो आप सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। जितने बार ये होता है, ऑलमोस्ट उतने बार, मैक्सिमम केसेस पे ये चीज देखने मिलती है। देखो, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग अनवांटेड चीजों से डरते हो, अनवांटेड, क्योंकि बैक का प्राइस एक्शन आपको याद नहीं होता, क्योंकि उस समय आप मार्केट पे, अब मैं उस समय मार्केट को इस नजर से देख रहा था, सेम नजर से मैं अभी भी देख रहा हूँ। तो आई रिमेम्बर कि यार ये पहले भी हुआ है, ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये पहले भी हुआ है। तो मेरे दिमाग में है वो, है ना? ये सेम चीज पहले भी हुई यहाँ पे, सेम चीज आज वहां यहाँ पे भी हो रही, सेम, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। अब इस दिन ये वाली कैंडल देखते हैं, 12 फरवरी की, लेट्स कम ऑन, 12 फरवरी। इसके पहले के भी बहुत सारे प्राइस एक्शन दिखाऊंगा, पुरानी वीडियोस पे भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल, भरे पड़े हैं, देखना आप लोग। हम्म, ये देखो यहाँ पे भी क्या हुआ था, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया था 0.5 से, और जैसे ही प्राइस ने चेंज दिखाया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, प्राइस गैप डाउन, प्राइस बाय डिफॉल्ट नीचे खुलता है, स्टॉप्स एक्यूमुलेट करता है जिन लोगों की रैली थी। और अब होता क्या है ना, प्राइस की ओपनिंग, अब जैसे ये यहाँ खुला, तो लोगों ने क्या प्लान किया, अब देखो मैं दिखा रहा हूँ कि रीड करना बहुत जरूरी होता है, तो बहुत तरीके से आपको रीड करना पड़ता है यार, इट्स नॉट दैट इजी। अब प्राइस एक्शन कैसे चलता आ रहा था, अरे ब्रश आ गया क्या, सॉरी, पाथ, आई वांट टू टेक पाथ, इट इज, इट इज, देखो
प्राइस इस तरह चलता आ रहा था, लाइक दिस। तो जब प्राइस नीचे खुला तो लोगों को क्या था कि यार थोड़ा बहुत ऊपर आएगा देन विल कंटिन्यू, बट वैसा हुआ नहीं। और ये सेम चीज है, देखो जो पहली रैली आई उसको साबोताज कर दिया गया। यही तो फर्स्ट स्विम लेक्चर था ना, स्टॉप स्विम, या यही था। सर यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज थी, बहुत गंदा ड्राइव किया था लोगों को। यार ये पता है, ये जो बहाने देते हैं ना अपन, यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूज, हाँ बिल्कुल फंडामेंटल इज वेरी गुड थिंग, बट ये अपन देते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज थी, ये हो गया, तो आज भी तो नेगेटिव न्यूज आने वाली है। तो इतने कॉन्फ्लुएंसेस हमेशा आपके पास, आपको लगता है कि आज का दिन हार्ड है, कल का आसान होगा, कल का और हार्ड होगा। यू गाइस थिंक कि यार आज न्यूज है, आज तो आज थोड़ा छोड़ छाड़ देते हैं, हट जाते हैं दूर, अच्छी बात। बट ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमेशा चलेंगे, 100% कंफर्मेशन जैसी चीज मार्केट पे शायद ही किसी के पास होगी। देखो और पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं कि पहला स्विंग को कैसे साबोताज करता है। अब यही वो पहला स्विंग था जिसके कारण जब शायद यहाँ कहीं से मार्केट टर्न अराउंड हो रहा था, तो मैंने अपनी क्वांटिटीज एग्जिट की थी और मैं यही गाना गा रहा था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, माय बायस इज नॉट अलाइंड। मैं वो सारे गाने इसीलिए गा रहा था क्योंकि ये प्राइस को मैंने काम करता हुआ इस तरह देखा है। आई हैव सीन इट वर्किंग लाइक दैट। या अब देखो सेम यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये जो वीकली स्विंग था, ये इसका कितना बड़ा एग्जांपल है। देखो प्राइस इस तरह आता है, कम बैक डाउन, वहीं उसी लगभग जोन तक आता है जिस पर्टिकुलर जोन पे भी प्राइस है, जिस पर्टिकुलर जोन पे भी प्राइस है, जिस पर्टिकुलर जोन पे प्राइस है। देखो अब एट दिस पॉइंट क्या आप कर रहे होते, यहाँ पे जिसको पहला दिन गैप अप, दूसरा दिन गैप अप, तीसरे दिन भी अच्छा गया, यहाँ तक चला प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा, देन सडनली क्या हो गया, सडनली ये हो गया कि जो डायरेक्ट एंट्री है उनको बाहर करो। सडनली क्या होगा, जो डायरेक्ट एंट्री है उनको बाहर करो, उनको साबोताज करो। तो इसके, ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो मतलब यहाँ से जा रहा था और रिवर्स, ये पहली बार नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स हैपेंड मेनी टाइम्स बिफोर। इट्स जस्ट डिपेंड कि आपको कितना एक्सपीरियंस होता है मार्केट पे। क्यों कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है आपको, उतना ज्यादा प्राइस एक्शन रिकॉल होता रहता है, कुछ भी होता है आपको तुरंत याद, अरे यार ये तो पहले हो चुका है। इट्स लाइक दैट। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ राजेश जी प्लीज अनम्यूट करिए, पूछिए। हाँ सर, ये जो आपने दिखाया 24 जनवरी, हाँ। जहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ है हम्म। स्टॉप हंट के बाद, 29 जनवरी अराउंड, हाँ। 24 था। हम्म। तो ये मुझे मैंने एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पीडीआरए क्या थी, कुछ थी यहाँ पे, क्या? यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे अगर आप टेक्निकल के हिसाब पॉइंट से ऑफ देखें इंटरेस्ट। हाँ मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी वीकली रेंज थी, दिस वाज अवर वीकली रेंज, दिस वाज हम्म। अवर वीकली रेंज। प्राइस वाज स्टार्टेड स्पूलिंग फ्रॉम दी ओटीई लेवल, क्लासिक ओटीई, द ओजी क्लासिक ओटी लेवल। प्राइस यहाँ तक आता है, सडनली लोअर फॉल करता है। अब इसी पर्टिकुलर लोअर फॉल के बाद, अब यहाँ पे अगर आप स्मार्ट मनी होते, अब रिमेम्बर दैट पैटर्न, अगर आप स्मार्ट मनी होते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते थे, बट नहीं ले पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उस पे। देखिए मैं बात को हाईलाइट कर देता हूँ सीधा। देखिए, अब मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कल के लेक्चर याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। अब चार्ट हाइड कर रहा हूँ, ये हो गया चार्ट हाइड। थोड़ा इसको और साफ सुथरा कर देता हूँ, बढ़िया से एकदम सजा के दे देता हूँ, जैसे सजा के पीपीटी में मिला था ना, जैसे पीपीटी में सजा हुआ था, जस्ट लाइक दैट। इसे बढ़िया से सजा देता हूँ। नाउ इट इज प्रिटी क्लीन। अब देखिए क्या था, दिस वाज योर सेल स्टॉप्स, दिस वाज रैन आउट। जो पहली रैली का जितना गेम था उसे एग्जिट करवाया गया, देन प्राइस पे एक चेंज आया, देन उसी चेंज के बाद ज्यादा अच्छे से डिप आया। मे बी यहाँ पे कोई भी पीडीआर हो सकता है, एनी पीडीआर कैन बी देयर,
एनी पीडीआर कैन बी गिवन। देखो उस पर्टिकुलर पैटर्न में क्या सिखाया गया था कि यहाँ पे आता है तो एंट्री ले सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा और डीप रिट्रेसमेंट आया मार्केट पे। ये होता है, ये रियल मार्केट में सच में होता है, ठीक है, ये रियल मार्केट पे सच पे होता है। और इसे मैं अगर बैक कर दूं, अब ये सिंपल प्राइस एक्शन आपके सामने, सिंपल सा प्राइस एक्शन आपके सामने। और अगर यहाँ पे मुझसे आप की लेवल पूछें, तो की लेवल यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यही था कि प्राइस जो था यहाँ पे, हाँ सर, वही की लेवल, हाँ सर। हाँ, तो की लेवल अगर आप पूछे मुझसे, तो ओटी की जो ओटी रेंज थी तो, दैट वाज माय की हाँ लेवल, हाँ। दैट कैन बी अ की अच्छा लेवल, अच्छा। इजीली दैट कैन बी अ की लेवल। ये की लेवल था। और अगर हम्म साथ में मैंने आपको क्या बताया, अब तक मैंने जितनी सारी चीजें सिखाई, इस वॉल्यूम बैलेंस को आप एज अ की लेवल ले सकते थे मे बी। हम्म। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट की लेवल। और बहुत कुछ, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के रेंज को ले सकते हैं, दैट विल आल्सो बी द की लेवल। ऑल द थिंग आई हैव हाँ टॉट सर। यू टिल नाउ, सेम प्राइस एक्शन। अब देखो यहाँ पे ये बहुत क्लियर है कि किस तरह ऊपर गया 2 से 3 दिन, देन डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे क्लियर नहीं है। प्राइस आया, नेक्स्ट दिन ऊपर खुला, देन डाउन हुआ, यहाँ पे भी सेम है। प्राइस क्या हुआ, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आया, देन यहाँ हुआ। यहाँ पे वो चीज क्लियरिटी हाँ नहीं सर, होती है। ये सब तो मैंने देखा है। इसके पहले भी जो स्विंग हुआ है, हाँ बियर रैली, जो दिख हाँ रहा है सामने हाँ ही, वहां भी सेम हाँ। ही हुआ है। देखा था हम्म मैंने, इसके तो पहले जो ये, बियर रैली हुआ अब है। इस पे तो शायद अपन नहीं थे, बट यहां से पूरा अपन प्राइस एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं मेंटरशिप में। नहीं, यहाँ पर। यहां से, यहाँ से, यहाँ यहां जो से पूरा अपन ऊपर मेंटरशिप में देखते आ रहे हैं बियर किस रैली तरह हुआ है, प्राइस ऊपर से धीरे नीचे। धीरे 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 पूरा अपन ने पार्टिसिपेट किया है पूरा। तो यहां से थे अपन, यहां से किस तरह प्राइस नीचे आया, किस तरह ऊपर गया, किस तरह वहां अपन भी ने हर दिन नीचे। मार्केट को स्टडी किया हाँ है, हर दिन। तो ये मतलब तरीके होते हैं कि किस तरह आपका माइंड खुद रिकॉल करता है कि पुराने ट्रेड्स कैसे थे, पुराने सेटअप्स कैसे थे, वो कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो ये एसके का डाउट था, और किसी का कोई डाउट था मेरे को याद नहीं है यार, तो प्लीज कंफर्म करना। डेली हायर टाइम फ्रेम ब्लॉक पे 1 मिनट पे एंट्री ले सकते हैं क्या? ओके, नाउ सी निको, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। अब थोड़ा 1 मिनट पे आते हैं। अब सबको पता चल गया ये लेवल, ये प्राइस कहाँ पे है, ओटी वगैरह सब मार्क, अब सब माइंड पे रखो। हर चीज चार्ट पे कब तक मार्क करूं मैं, सारी चीजें माइंड पे होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग को तो माइंड पे रखने की आदत है, इतना ट्रेडिंग वेडिंग व्यू मतलब बहुत बाद में अपन यूज करने हैं, सब बहुत बाद में। तो अब देखो, यहाँ पे एक चीज हमें देखने मिलती है कि यार अब यहाँ से पूरा मैं स्टडी करवाता हुआ आता हूँ, 2 मिनट पे आऊंगा, सारा पूरा अपन यहाँ से पढ़ते हुए आएंगे, एंड वी विल स्टार्ट रिव्यूइंग दैट। नाउ देखो, अब सबसे पहले क्या करो, किसी भी पर्टिकुलर रेंज पे एंट्री लेनी होती है, लेट्स सपोज मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, एक हाई क्रिएट करता है, देन लो क्रिएट करता है, लोग एंटर होते हैं यहाँ पे, एंड देन अब देखो मैं कैसे प्राइस को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, कैसे मतलब माइंड पे वो आते जा रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे जो ट्रेड्स बनाए थे मैंने, मैं स्क्रीनशॉट भेजे हैं बिफोर एंड आफ्टर दोनों। तो यहां से जब प्राइस यहां तक आया, इट वॉज ओके, इन प्राइस यहां ब्रेक किया, इट वॉज अ ब्रेक डाउन, रिटेल स्टार्टेड एंटरिंग, उन लोगों ने एंटर किया, उन्हीं की पोजीशन को बाय बैक कर लिया गया इंस्टेंटली। यस, इंस्टेंटली। दिस कैंडल्स टेलिंग अस दैट, दिस कैंडल इज टेलिंग अस दैट कि जितना उन लोगों ने बेचा, उसी चीज को इंस्टेंटली बाय बैक कर लिया गया। और हुआ तो हुआ, इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद अगर इसे नीचे मूव करना हो, तो ये कैंडल इस पूरी कैंडल की विक को सरपास कर देता, बॉडी से फिल कर देता, बट व्हाट हैपेंड, प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर, आता है आता है आता है, बाय स्टॉप लेता है। अब जब वो बाय स्टॉप लेता है, आई वाज लुकिंग ऑन दैट कि यार बाय स्टॉप लिया है प्राइस ने। नाउ ये हमारे पास यहाँ पे एक रेंज निकल के आ गई, कि वी हैव अवर रेंज, दिस इज अवर रेंज। अब इस रेंज का 0.5 तो ये है यार, अब जब तक प्राइस 0.5 के नीचे नहीं आ सकता, अपन ट्रेड नहीं ले सकते, विथ ऑल दोज रूल्स एंड ड्यू रिस्पेक्ट। बट एक चीज तो हमने क्या किया, देखो, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने इसे मार्क किया हुआ था। नाउ व्हाट इज दैट, कोई बोलना चाहेगा माइक अनम्यूट करके तो आई विल वेलकम।
वॉल्यूम इम्बैलेंस। परफेक्ट, दैट इज एन वॉल्यूम इम्बैलेंस। नाउ उसी वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे क्या था? फेयर वैल्यू गैप वाज आल्सो देयर। अब देखने वाली चीज यहाँ पे ये थी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे पूरी तरह सरपास हो चुका था, फिल हो गया था, ब्लॉक हो गया था, एंड देन प्राइस यहाँ पे नीचे आ चुका था। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने उस टाइम मार्क करके रखा था, इसके मेरे पास कितनी रेंज बची, कितना इनएफिशिएंसी फिल होना बाकी था, ये लो, और यहां तक तो प्राइस आ चुका था। तो मेरे पास एक नई रेंज निकल के आती है, ये वाली, ये एक नई रेंज निकल के आती है मेरे पास। अब आई कैन एंटर हियर, आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस हियर, बट मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। ये निफ्टी है, मैंने बहुत बार किया है वैसा ट्राई करने का कोशिश, बट मेरे लिए वर्क नहीं किया। आज वर्क करेगा, 4 स्टॉप लॉस देके जाएगा, तो इतना प्रिसाइज मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कर सकते हैं, किया जा सकता है, बट अपना प्रॉफिटेबल मॉडल किसको ही एग्जिट करना है यार। तो उस तरीके से सोचो। अब देखो, जब प्राइस यहाँ पे आता है, ये पर्टिकुलर रेंज है। अब इसी चार्ट को 2 मिनट में, आप लोग के पास बस एक चार्ट होता है जिसका आपको ड्रॉबैक होता है, इसका आपको ड्रॉबैक होता है। अब 2 मिनट पे देखो, दिस वॉज योर सिंपल फेयर वैल्यू गैप, दिस वॉज योर simple fair value gap, nothing else. Price dip down, started pulling higher, but वहां पे भी सेम ये रेंज छोड़ देता है प्राइस, एंड देन उसी रेंज पे जब प्राइस वापस आता है, तो क्या होता है, जिन लोगों ने एंट्री ली होंगी लॉन्ग, दे गॉट स्टॉप्ड आउट। एक्चुअली लिक्विडिटी लेता है प्राइस यहां तक नीचे आके। अब यहां पे अगर मैं एंट्री ले रहा होता, डायरेक्ट एंट्री जिसको मैं बोलता हूँ, बहती गंगा में जो एंट्री लेते हैं, यहाँ अपना ऑर्डर लगा देते, यहाँ कहीं बेचारे को स्टॉप लगाना पड़ता। 1:3 इनका कब बनता पता नहीं, कब बनता, नो वन नोस। बट अगर यहीं पे मैं यहां लॉन्ग लगा दूं, जब ये कैंडल बन गई, मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया, मैंने यहां लॉन्ग ले लिया, वहां लॉन्ग, जब ये कैंडल बन गई मैंने तब लॉन्ग ले लिया। नाउ आई नो दैट कि हाँ, यहाँ से प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस हाई तक तो आना ही है, तो इस हाई तक तो इंस्टेंट आया। तो जब इस हाई तक इंस्टेंट आया, तो व्हाट वाज द आरआर? दैट वाज 1:62। ठीक है, अब इस पे 1:3 कितना है? व्हाट वाज द 1:3? चलो 1:20 लेते हैं, थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह अब ज्यादा हो गया, एसटीटी बहुत काट रहे हैं लोग आजकल। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस धीरे 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 ऊपर आता है, वापस कम बैक करता है, फिर यहाँ तक जाता है, इतना सा छोड़ के वापस आ जाता है, ब्रेक इवन काटता है मेरा, एंड देन गो ऑन अगेन, ऑन अगेन। हाँ, दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। ठीक है, बट हाँ, इन द एंड ऑफ द डे ये ट्रेड पॉजिटिव में ही क्लोज होता है। क्यों, कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ कहीं ब्रेक इवन लगा था। मैं व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यार इसने 3 बार ऑलरेडी गेम प्ले कर लिया है, व्हाई इट इज सपोज टू कम बैक अगेन, बट इट केम बैक, आ गया वापस, क्या कर सकते हैं इसमें। तो हो जाता है, हमारे साथ भी बहुत होता है। अब ये सारी चीजें जब आप ध्यान देते हो तो आपको याद रखनी होती है। आईसीटी की कल की लाइन किसी को अगर याद हो, तो उन्होंने बोला था कि अपने जो स्टॉप लॉसेस है उनको ऐसा रखो कि उसके बीच में बहुत सारे पीडी एरेस आए। लेट्स सपोज आपके स्टॉप लॉस के पहले फेयर वैल्यू गैप आए, उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक आए, फिर अपना स्टॉप यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे अगर ऐसा रखोगे, तो प्राइस को बहुत सारे पीडी एरियाज को पार करके आपके स्टॉप लॉस के पास आना पड़ेगा, जो कि हार्ड होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, 3 पीडी एरिया, हाँ 3, कई बार ऐसा होता है 3 नहीं मिलते, तो 2 के साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 तो 3, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि 3 तो 3, कई बार नहीं मिलेगा, कई बार आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो डोंट वरी। 1 पीडीआर मिल रहा है, 2 पीडीआर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, 4 मिल रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि 4 लगाने के चक्कर में बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब एक सेकंड, इसी पर्टिकुलर ट्रेड को मैं दोबारा यहाँ पे लगाता हूँ, और राहुल का मेरे को कल का डाउट याद है कि ये सर मैं एक लॉट पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, नहीं बन रहा, बनेगा भी नहीं राहुल, बनेगा भी नहीं। जस्ट इमेजिन, एक लॉट है आपके पास, एक एंट्री, उसमें एक एग्जिट करोगे, दैट विल बी क्लोज। अब यही तो दिक्कत आती है ना इंडियन मार्केट में, कि ये फ्रीली ट्रेडर नहीं मूव कर सकता। ट्रेडर वो क्वांटिटी बाय करता है जो पहले से प्री डिसाइडेड है, ट्रेडर वो करता है जो पहले से प्री डिसाइडेड है, अपने हिसाब से अपना आरआर नहीं मेंटेन कर पाता, अपने हिसाब से ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। और फॉरेक्स में ये सारी चीजें फ्री होती है, क्योंकि वहां पे जो क्वांटिटी होती है 0.01 से लेके स्टैंडर्ड लॉट्स जितने ले सको, मतलब एक सिंगल शॉट में 5.00 के स्टैंडर्ड लॉट तक आप मार सकते हो एक ऑर्डर पे। तो ये तरीका होता है। मतलब यार, यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे आपने 1 लॉट लिया, अब यहाँ पे जब ये हाई बुक हुआ, आप क्या यहाँ पे बुक द ट्रेड करते? अब यहाँ पे मैंने 5 वाला जो बताया हुआ है, कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ मिनिमम 5 पोजीशंस थी, यहाँ पे आपके पास मिनिमम 5 पोजीशंस थी। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, यू बुक द 1 लॉट,
या फिर टू लॉट। टू लॉट क्यों? क्योंकि अगर देखो, तो अगर आप देखो तो यहां से जब तक प्राइस इस हाई को ले रहा था, आपके ट्रेड कितने पॉइंट का था? ऑलमोस्ट 50 पॉइंट लेते हैं इसको, 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट आई एम काउंटिंग इट 50 पॉइंट। ठीक है, ये रहा 50 पॉइंट। तो आपका जो ट्रेड था हाफ तो पहुंच चुका था जहां तक उसे जाना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर आपके पास 5 लॉट होते, तो यहाँ पे आपका ट्रेड यहां से यहां तक आ चुका था। तो लेट्स सपोज आपने एक लॉट पे द ट्रेडर किया और एक लॉट इस थॉट पे एग्जिट किया कि यार 50% ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हुआ। अब 2 लॉट आपके ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते। 3 में ब्रेक इवन लगा होता, या फिर ब्रेक इवन, अगर ब्रेक इवन लगा होता तो यहाँ पे कट हो जाता। 2 लॉट पे यू विल बी हैप्पी, ब्रेक इवन। बट अगर मैं इंडियन मार्केट में मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो ब्रेक इवन नहीं यूज करते, ब्रेक इवन नहीं यूज करते। दे आर रेडी टू लूज बट दे हेट ब्रेक इवन, दे हेट ब्रेक इवन। इवन मैं खुद ब्रेक इवन को बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन में क्या होता है ना, इंसान हरी करने लग जाता है। इंसान हरी करने लग जाता है कि अकाउंट छोटा है, जैसे जैसे फंड जाता है वो दिखता है, फटाफट 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 स्टॉप लॉस लगाने के लिए हरी करना, और गलती हो जाती है वहां पे, वहां पे गलती हो जाती है। जस्ट अगेन नॉट अ गुड थिंग। अब यहाँ पे प्राइस देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब मैं एक सच बात बताऊं, देखो अल्ट प्लस आर, तो आप खुद सोचना, यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड लिए होंगे स्विंग के हिसाब से, उनके स्टॉप लॉसेस कितने कम आए होंगे? दे विल गेट एन इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। यार स्टॉप लॉस ही इतना सा लगा है, यहाँ एंट्री ली, फ्राइडे का दिन है, यहाँ कहीं उन लोगों ने एंट्री ली होगी, यहाँ कहीं उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। इतना छोटा स्टॉप लॉसेस लग रहा है, आप खुद सोचो ना। यहाँ पे जिन लोगों ने स्विंग पोजीशंस बनाई होंगी, इट डजंट गिव अ फक अबाउट एनीवन। ठीक है, दे आर लाइक कमिंग इन द मार्केट, टेकिंग ट्रेड्स एंड सीइंग वेयर इज द लिक्विडिटी, और डायरेक्टली ऐसे मतलब ट्रेड मारते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट, नो स्टॉप लॉस नथिंग। मैंने देखा उन लोगों को ट्रेड करते हुए। आएंगे अपना पोजीशन साइजिंग, लेट्स सपोज इनकी पोजीशन है, इनको 100% अपनी पोजीशन कभी इन नहीं करते, एकदम हंसते हंसते, मतलब एकदम लूजली। लेट्स सी हाउ प्राइसेस running na. Let's see how prices running. I come in 15-minute time frame. इवन पता है ये ट्रेड एंटिसिपेट करना आसान था अगर आप बैक का यूज करते। मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए था इतने से इतना मूव। आई डोंट वांट यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है यार, नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू कैप्चर दैट। नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ किसको चाहिए यार, इतनी सी मूव है, कितने पॉइंट का होगा? हाँ नहीं चाहिए, छोटा, वेरी स्मॉल। बट अगर आप यहाँ से ऐसे प्राइस देखते इस तरह, प्राइस वाज ऑन ओटी, ओटी पे भी आया, अपने डे के ऊपर भी था, तो वहां से जो ये फॉल आया दैट वाज प्रीटी जेन्युइन, मैं बोलूंगा। बहुत सही था, एकदम कुछ गलत नहीं था उस पे। क्योंकि ये होता है, पता है, ये हो रहा है। अब आपको पता है कि यार जो पहली स्विंग आती है, अधिकतम केसेस में वो साबोताज कर दी जाती है, पहली स्विंग जो आती है। क्योंकि पहली स्विंग में क्या होता है ना, लोग अपनी इंट्राडे वगैरह की पोजीशन बना लेते हैं,
पहले स्विंग में मतलब डायरेक्ट एंट्री वाले जो रहते हैं ना, डायरेक्ट एंट्री की प्राइस किसी लेट्स सपोज यार, डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है? देखो, डायरेक्ट एंट्री वाली साइकोलॉजी मेरे बहुत हेट है। ये कोई प्राइस लेवल, कोई पीडी है। अब प्राइस यहाँ पे जैसे जैसे गिरता हुआ आ रहा है, देखो जैसे जैसे प्राइस इस पे अप्रोच कर रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अब जैसे ये यहाँ पे टैप करेगा, उन्होंने जाके अपने पोजीशन में बाय टैप कर दिया। अब ये अब ये जो गंगा है, ये तो बह रही है। तो थोड़ा सा ऐसे किया, अब थोड़ा ऐसे बह गई, थोड़ा ऐसे बह गई। अब इन्होंने कर दिया एग्जिट, इन्होंने कर दिया एग्जिट, क्योंकि ये तो इनके विरोध में बह गई। अब इन्होंने किया एग्जिट, उसी एग्जिट ऑर्डर्स को किया गया बाय, अब प्राइस ऐसे आ गया। अब यही आके चिल्लाएंगे मार्केट में कि सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने आया था, सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने आया था। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और अब यहाँ पे स्मार्ट मनी किसी भी तरीके से एंट्री ले सकती है। जब प्राइस वापस यहाँ से ऊपर आने लगे, तब एंट्री बना ली। अब यहाँ पे लॉजिक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया यार, यहाँ पे गेम हो गया। अब हैपेंड। एंजल यार, 5 मिनट 5 सेकंड कुछ बचा। एंजल पे मेरी पोजीशंस पड़ी हुई है। आई हैव एंजल्स, पोजीशन इन एंजल, देखो दिखा देता हूँ सब। तो जिसको खेलना है एंजल से, दे कैन प्ले दैट। ऑल पोजीशंस, वेयर इट इज। एक सेकंड ना, मैं खोल के रखा है मैंने, मैं दिखा देता हूँ। बाकी तो हाइड करना पड़ेगा ना। यार ये है, एलटीपी हटाता हूँ, एवरेज कॉस्ट प्राइस हटाता हूँ, नेट क्वांटिटी हटाता हूँ, मतलब वो सब ना दिखे ना, डेली पीएनएल सभी सब हटा देता हूँ। तो फिर आप लोग बोलोगे यार। इवन क्वांटिटी भी हटा देता हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी भी हटा देता हूँ। सिंबल नेम रखने, लिस्टेड वैल्यू रखे रहने देते हैं, लिस्टेड वैल्यू रहने देते हैं। T1 settlement, average day change, market value, released, unreleased. Symbol and one. नहीं, बस उतना ही दिखाना है ना जितना दिखना चाहिए। एक सेकंड ना, मैं अभी देखो कर रहा हूँ इसको ओपन कर। उतनी चीज दिखाओ यार जितना दिखाना है, इससे ज्यादा क्या दिखाऊं? 1 सेकंड, 4 मिनट्स आ गए, वेरी फास्ट ना। ये आ गया, फंड पे इसको लगा देता हूँ, रिज्यूम। ये देख लो यार, ये एंजल चल रहा है। ठीक है, 15 क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास एंजल की। तो कॉस्ट प्राइस 15 कुछ क्वांटिटी एंजल की डाली है कल। ये पर्सनल अकाउंट है, इस पे जो डालना है डालूं। मेरे फंड्स हैं, मेरे को जिसको दिखाना है दिखाऊं। मैं इस मतलब ये अकाउंट पूरा ओपन रहता है। ये अकाउंट कभी कोई भी मांग सकता है इसका डिटेल, अरे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने का उठा पटक होगा? 1 आध 2 लाख का उठा पटक होगा, बस हो गया। ये अकाउंट में किसी को दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? एंजल मैंने एंजल पे पोजीशंस बनाई है, ठीक है। नाउ इट्स एंजल ब्रोकिंग 15 क्वांटिटीज, अराउंड 40-42 हजार की पोजीशन होगी, ज्यादा की नहीं। क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा जो तरीके यूज करता हूँ ना, ये अलग होते हैं। जो मेरे जो तरीके होते हैं एंट्री के, दैट इज डिफरेंट। देखो एंजल खोल के दिखाता हूँ आप लोग को। वन लिमिटेड, अच्छा इस पे नहीं दिखेगा, उस पे आते हैं ना। ट्रेडिंग 2 मिनट बचे हैं, फटाक से एंजल दिखाता हूँ। कम ऑन फास्ट, ओनली 2 मिनट लेफ्ट। 2 मिनट बाद जब मीटिंग खत्म हो जाए समझ जाना। मैंने नहीं काटी, ठीक है। 2700 पे आ गया यार भाव, मतलब यहाँ कहीं की खरीदी है हमारी, यहाँ कहीं की। यहाँ आ गया, चलो ठीक है, इसको तो अपन काउंटर कर देंगे डबल एंट्री लेके। अपन भाव घसीट देंगे।
यहाँ एंट्री ली, थोड़ा यहाँ जैसे मान लो ये लो ब्रेक करेगा ना, अपन डबल एंट्री दे देंगे, और डबल एंट्री लेने से वो सारी एंट्री यहाँ आ जाएंगी। डबल एंट्री दे देंगे, वो एंट्री ऑलमोस्ट मार्टिंगल बोलते हैं उसको, मार्टिंगल, मार्टिंगल सेटअप। थैंक यू, लेट्स रन दिस।